जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पाखी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं उठ गई थी 4:45 बजे और मैंने नहा भी लिया है क्योंकि आज है बसोड़ा पूजन। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा क्योंकि 6:30 इनको जाना भी है। टाइम हो गया 5:20। तो चलिए फटाफट करते हैं तैयारी पूजा की, पूजा करते हैं। कि फ्रेंड, यहाँ पर हमारी पूजा की हो गई है तैयारी। हल्दी, आटा, गुड़ और उड़द की दाल, धुली उड़द, ये हैं गुड़ के चावल और दही। और इधर मैंने पूजने के लिए, हमारे यहाँ ऐसे ही एक ईंट रखते हैं और पेज लगा के इस पे हम बनाएंगे दोनों पे सतिया और 8 बिंदी, फिर इस पे भोग लगाएंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पहले से ये पत्थर पे माता रानी, यहाँ पर मैंने बनाया सतिया। उसके बाद मैंने यहाँ जहाँ आटा रखा यहाँ भी सतिया बनाई और यहाँ पर 8 बिंदी लगाई। उस पर मैंने गुड़ और आटा रखा। फिर ये चावल रखे हैं गुड़ के और इस पे रखी है दही। तो इसी तरह हमारे यहाँ होता है। फिर दाल छिड़की और जल छिड़क दिया है और बस। माफ़ करना प्रभु, कोई भी गलती हुई हो तो हमारे यहाँ इसी तरह पूजा होती है। तो चलिए अब ये जो बचा है ये मैं डालाती हूँ बाहर चौक पे। तो इसी तरह करते हैं हम। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूजा करी, उसके बाद मैं चली गई चौराहे पे। चौराहे पे जो भी मेरे पूजा का सामान था, चावल, दही, दाल, टीका, थोड़ा थोड़ा टीका छिड़क कर, जब पहले जल चढ़ाया फिर टीका छिड़का और फिर मैंने चावल और दही वो रख दिया। उसके बाद मैंने दाल भी छिड़क दी, जल चढ़ा दिया और बस वहाँ से एक पत्ता तोड़ के मैं यहाँ ले आई और क्या कहते हैं, दरवाजे पे अपने सतिया बना दी दोनों साइड। बस ऐसे ही होती है हमारी पूजा। तो चलिए आज हमारी बसोड़े की पूजा हो गई। बस माता रानी कोई भी गलती हो हमें क्षमा करे। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं क्योंकि इन्हें जाना है 6:30 बजे कॉलेज। तो फटाफट मैं बनाती हूँ नाश्ता। के फ्रेंड, हम भी ले आए नाश्ता, गोभी आलू की सब्जी, पराठा, मलाई चाय और ये है प्रसाद जो कि गुड़ के चावल है। तो पहले हम खाएंगे प्रसाद। आप लोग भी आइए और मेरे साथ नाश्ता कीजिए। फ्रेंड, नीचे का काम करके तो मैं आ गई हूँ। टाइम हो गया है 10, 10:30। तो फटाफट से मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बच्चों के गर्म कपड़े जो थोड़े से रह गए थे वो भी रख दूँ। उसकी बनियान वगैरह है गर्मियों की, वो निकाल लेती हूँ। जो कई दिन से सोच रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, टाइम ही नहीं लगता है। तो पहले ये काम करती हूँ क्योंकि मुझे इनके कपड़ों में प्रेस भी करनी है। कई शर्टें हैं जो कह रहे थे इस प्रेस कर देना। तो कल भी मैं बस बच्चों के ही करके हट गई थी, पापा के और बच्चों के। तो आज देखती हूँ काम निपटा लूँ। अभी तो लाइट भी गई हुई है, फिर करती हूँ मैं ये भी काम करके। पहले कपड़े रख देती हूँ गरम और ठंडे निकाल लेती हूँ जो थोड़े बहुत रह गए हैं। ये देखिए फ्रेंड, इतनी सारी शर्टें हैं ये जो कि ये पहनता नहीं है। अब फिर दिखाऊंगी इसे, पहनेगा, प्रेस कर दूंगी इस पर ताकि फिर पहनने लगे। एक तो ये शर्टें पहनता नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। और ये कपड़े भी देखूंगी गोलू को पहना के, बड़े हैं या छोटे, फिर उस हिसाब से इनको मैं करूँगी तैयार। बाकी ये कपड़े फिर से मैंने निकाल दिए हैं जो कि मुझे हटाने हैं। तो और इस पे है सिलाई लगानी है, ये भी सिलाई लगाऊंगी। और क्या कहते हैं, अब रही चादर वगैरह वो भी रख देती हूँ अंदर क्योंकि वो भी ज़रूरी है सब कपड़े। ये देखिए ये सारी चादरें भरी पड़ी हैं, इसे भी खाली करती हूँ, सारा आप सामान लगा देती हूँ बच्चों के। तो फ्रेंड, काफ़ी सारे कपड़े निकाले मैंने बच्चों के जो कि हाफ थे। मतलब इतने कपड़े हैं इन पे कि जगह भी नहीं मिल रही रखने की। कितने भी निकाल लो फिर वो निकल। अभी देखो एक थैला भर के भेजा है। अभी गर्म कपड़े भी इतने रखे हैं गोलू के कि बैग में नहीं आ रहे दोनों के। बाहर भी रखे हुए हैं मैंने बैग से अलग। और अब ये गर्मियों के देखते हैं फ्रेंड्स, जो जो छोटे लगेंगे वो साथ के साथ हटाती जाऊंगी। बाकी ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी जो मुझे लगा वो मैंने हटा लिया है, बाकी रख दिए हैं। पिनाने में देखूंगी लगेगा तो वो हटा दूंगी। तो चलिए अभी ये भी रख देती हूँ मैं अंदर और फिर करते हैं अपने घर का काम क्योंकि कपड़े तो मैंने बाहर भिगो दिए हैं लेकिन अभी सफाई वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा ये भी काम कर लूँ। तो अब ये सब काम निपटाते हैं पहले।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारे पौधों में छिड़काव भी कर दिया और पानी भी डाल दिया है। देखिए सब पापा ने कहा था पानी भी डाल देना और छिड़काव भी कर देना, तो मैंने सब में कर दिया है। और बाकी ये सारे कपड़े धोए हैं आज फिर मैंने। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। हम गोभी आलू की सब्जी, रोटी, ये मैंने रोटी अभी नहीं निकाली है। और गुड्डू भी खा रहा है राजमा, गोभी आलू की सब्जी, रोटी। आप लोग भी आइए खाना खाइए मेरे साथ। गोलू खा रही है आलू से, है ना गोलू? और आज मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। इनकी खुशी का राज है वो हम आपको ऊपर चल के बताएंगे, है ना? ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे श्लोक के नंबर हैं। तो ये इंग्लिश में लाया है 2 नंबर, 1 नंबर कम। हिंदी में लाया है पूरे, और मैथ में लाया है 1 नंबर कम। 18 लाया है 20 में से। और कंप्यूटर में भी पूरे, जीके में पूरे, एमवी में पूरे और ईवीएस में पूरे। इसने 2 सब्जेक्ट में कम करे हैं बस, मैथ और इंग्लिश में। तो इसे कहेंगे और मेहनत करो। तो बाकी बहुत अच्छा है रिज़ल्ट इनका। बाकी आप लोग भी बताना कि मेरे बच्चों ने कैसा किया है, ये रिज़ल्ट कैसा आया है मेरे बच्चों का। ये यूटी के नंबर हैं जो अभी यूटी हुए थे, और पेपर तो अब 13 तारीख से शुरू हैं इनके। और इधर हमारी गोलू यानी कि शिक्षा, ये भी लाई है ये नंबर। ये देखिए, ये लाई है इंग्लिश में पूरे, हिंदी में पूरे, मैथ में पूरे। 20 में से 20 हैं ये। और ईवीएस में इन्होंने 1 नंबर कटवा लिया है अपना। 20 में से 19 लाई हैं। एमवी में भी पूरे हैं, जीके में भी पूरे हैं और कंप्यूटर में भी पूरे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं आप लोग ज़रूर बताना, और पूरा सपोर्ट करना है हमें इन बच्चों को कि ये बच्चे और आगे निकलें। क्यों बच्चों, मेहनत करनी है अभी और फाइनल टर्म की। मैं बोलूँ फाइनल पेपर कितनी तारीख से हैं आपके? फाइनल पेपर 13 से। तो आपको मेहनत करनी है, फटाफट लग जाएं फिर हम अपने काम में। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपना काम शुरू, है बेटा? चलो फिर चलिए फ्रेंड्स, बच्चों को आगे देखते हैं क्या करवाना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं इतने सारे कपड़े लिया आई ऊपर से। चलिए इन्हें तय भी लगाते हैं। टाइम होने वाला है 5, क्योंकि मैं उतार लाई थी, बच्चों को छोड़ के आई। उसके बाद फिर मैं लग गई रील बनाने। फ्रेंड, रील में लगता है टाइम। तो अब टाइम 5 बजने वाले, फटाफट से लगाते हैं कपड़ों की तय। चलते हैं नीचे, क्या बनाएंगे देखते हैं। तो फ्रेंड, आज बच्चे आए हैं लेट ट्यूशन से। वही मैथ में फिर हो गई है दिक्कत गुड्डू को। तो वो तो अब करेगा प्रैक्टिस। अभी तो हमारे पास टाइम है, लास्ट का है मैथ का पेपर। तो उसकी दीदी ने कहा कल मैं लूँगी टेस्ट तेरा, तो तैयारी करके आना। बाकी ये है कि अब खाने की गोलू कह गई थी कि मैं आऊँगी तो ही बताऊँगी, तभी बनाना। तो खाना अब बहुत सोचने के बाद, पहले बोली पीली दाल चावल, वो बोलता है काली दाल चावल। तो इसमें भी लड़ाई शुरू हो गई कि किसका क्या बनाए क्या ना बनाए। फिर उसके बाद इतना सोचने के बाद फिर कहते हैं अच्छा चलो आलू की कचौड़ी बना दो। तो आलू की कचौड़ी आलू तो मैंने उबाल लिए थे कल ही। तो चलिए मैं आलू की कचौड़ी बनाती हूँ। इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया है मोमोज़ की चटनी के लिए, और आलू मेरे ये रखे हैं। तो फटाफट आलू भी छीलते हैं और आटा लगाते हैं, फटाफट बनाते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है 6:35 हो चुके हैं। तो फटाफट ये भी काम करते हैं हम। यहाँ पर मैंने बना दी है मोमोज़ की चटनी, और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय, और यहाँ पर डल रहा है तेल। और ये है मेरा भरता, जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, धनिया मिर्च नमक यही डाला है बस, और ज़्यादा मैं कुछ डालती नहीं हूँ। और चलिए अब बनाते हैं फटाफट से कचौड़ी, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। इधर हमारी चाय भी बन जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारी फुली फुली कचौड़ियाँ। आप भी आइए और खाइए। यहाँ पर कचौड़ी और मोमोज़ की चटनी ये लोग खा रहे हैं। ले बेटा, चटनी सब्जी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बना दी है रोटी, और इधर गोलू भी मेरी खाना खा रही है। ये देखिए कचौड़ी, चटनी, चाय। गोलू कैसा लगा?
गुड्डू को, इसके पापा खा रहे हैं ऊपर। तो चलिए हम भी अब ये देख के आते हैं, फिर हम भी खाते हैं खाना। आप लोग भी आइए और खाइए हमारे साथ।